हेलो स्टूडेंट्स। मैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। उनमें से पहला क्वेश्चन है कि किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है NaCl, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है CaCl, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है यानी ग दिया हुआ है Zn और घ दिया हुआ है RbCl। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो जिंक होगा। जिंक की संरचना जो होता है वो HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें जो है वो है ग यानी कि जिंक। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। ऑप्शन क दिया हुआ है समय इनवर्स, ऑप्शन ख दिया हुआ है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन ग दिया हुआ है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन घ दिया हुआ है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो आपका वेग स्थिरांक यानी रेट कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, उसकी हमें इकाई पता करनी है। तो हम लोग इकाई जो है ये निकाल सकते हैं और उसके लिए हमें उसका पहले इक्वेशन लिखना होगा। देखते हैं इसकी इकाई क्या होती है। तो आप जानते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का मान क्या होता है ना। के के लिए जो हम लोग समीकरण लिखते हैं क्या होता है, के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 2.303 ऑन टी और लॉग ए नॉट ऑन टी। अब देखो ए नॉट और ए दोनों कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों की यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी। तो के की यूनिट क्या है, 2.303 अपॉन टी से हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ 1 अपॉन टी का यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। ठीक है, तो के का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट के का हो जाएगा टाइम इनवर्स ना। टाइम इनवर्स, टाइम है सेकंड में दिया रहे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, अगर मिनट में दिया रहे तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, आवर में दिया रहे तो वो आवर इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, समय इनवर्स। ठीक है, या टाइम इनवर्स। तो ऑप्शन का जो है का करेक्ट आंसर है दैट इज समय इनवर्स यानी कि टाइम इनवर्स। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन एक अवरोधक है। अवरोधक यानी कि इंसुलेटर क्या है, कौन सा है। ऑप्शन का दिया हुआ ग्राफाइट, ऑप्शन का दिया हुआ एल्यूमिनियम, ऑप्शन का दिया हुआ डायमंड और ऑप्शन का दिया हुआ सिलिकॉन। तो ग्रेफाइट और हालांकि ये ग्रेफाइट जो कार्बन का है को कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये होता है कंडक्टर होता है ना, अवरोधक नहीं होता है, कंडक्टर होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। ऑप्शन ख जो दिया हुआ है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम तो जानते हो मेटल है, तो इसीलिए अवरोधक ये होगा नहीं। क्या ये तो कंडक्टर है। यह है डायमंड। डायमंड जो होता है ना कोवैलेंट कंपाउंड होता है और ये टोटली इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है पूरी तरह से। और ये जो है ये क्या है, इंसुलेटर रहता है ना। और घ जो सिलिकॉन है वो क्या है, सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन ग इसमें से डायमंड। डायमंड क्या है आपका, एक अवरोधक या नंबर 4 क्वेश्चन है, NaCl सोडियम आयन Na प्लस आयन की सह संयोजन संख्या कितनी होती है।
यानी कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सोडियम आयन का। तो सोडियम आयन जो है 6 Cl- आयन से घिरा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 6। का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हीरा, दूसरा है CaCl, तीसरा है यानी ग है कांच, और घ है साधारण नमक। तो डायमंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है और सीजियम क्लोराइड भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। कांच जो होता है क्रिस्टलाइन नहीं होता है, अमॉर्फस होता है। साधारण नमक भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ग है। तो कांच सही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर किसमें सबसे कम होता है। इसमें सबसे पावरफुल जो होता है उसी की जो लायोफिलिक जो एजेंट होता है उसी की गोल्ड संख्या ये सबसे कम होती है। तो जिलेटिन सबसे पावरफुल होता है लायोफिलिक सब्सटेंस, जो लायोफोबिक सब्सटेंस के कोएगुलेशन को रोक देता है। इसका ऑप्शन का सही है, यानी कि जिलेटिन। अगला प्रश्न है, थर्मिट विधि में अपचायक होता है। अपचायक मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। पहला है निकल दिया हुआ है, दूसरा ख सिल्वर दिया हुआ है, ऑप्शन ग दिया हुआ है कॉपर, और ऑप्शन घ दिया हुआ है एल्यूमिनियम। तो सही आंसर है इसमें थर्मिट विधि में एल्यूमिनियम का उपयोग होता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन घ जो है सही आंसर है। घ लोग टिक लगाएंगे, है जो करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड एश के किस सांद्रण की विधि होती है। पहला है झाग प्लावन, दूसरा है भर्जन, तीसरा है वैद्युत अपघटन, चौथा है बेसमराइजेशन। तो सल्फाइड एश का जो है सांद्रण या कॉन्सेंट्रेशन का जो मेथड हम लोग उपयोग करते हैं क्या होती है, झाग प्लावन या फ्लोट रोटेशन। फर्स्ट जो है सही आंसर है।